नमस्कार, मैं हूं अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेस पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते। सरकार ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इन गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि 16 साल एक उम्र होगी जिसके कम उम्र के बच्चे किसी भी कीमत पर इन संस्थानों में दाखिला नहीं लेंगे। साथ ही अच्छे नंबर और रैंक दिलाने या पास होने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं किए जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के अलावा सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और नई गाइडलाइंस के मुताबिक जितने टीचर्स होंगी उनकी योग्यता, पाठ्यक्रम सामग्री और हॉस्टल जैसी सुविधा का पूरा विवरण वेबसाइट पर देना पड़ेगा। और जो नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ये भी है कि जो टीचर्स ग्रेजुएट नहीं होंगे उनको बच्चों को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये साबित करना होगा कोचिंग संस्थानों को कि उनके यहाँ पे जो टीचर हैं वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड है, उनके पास पढ़ाने वाली डिग्री है। तो अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें सबसे बड़ा जो बवाल है वो 16 साल की उम्र से पर है, क्योंकि ज़्यादातर नीट और इंजीनियरिंग की जितने भी एंट्रेंस होते हैं जिसमें आईआईटी भी शामिल हैं उसमें 16 साल से पहले ही कोचिंग संस्थान बच्चों को एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करते हैं, या यूँ कहें कि माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा छोटी क्लास से ही आईआईटी या नीट की तैयारी शुरू कर दे। अब इस तमाम इकोसिस्टम में इस गाइडलाइंस के बाद क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर पूरी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाला.com के फाउंडर मिस्टर एंथोनी फर्नांडिस। एंथोनी जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि भारत में कोचिंग इंडस्ट्री की मौजूदा जो इकोनॉमी है वो करीब 60,000 करोड़ रुपए की है और 2028 तक ये करीब 1,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में है तो जो सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, क्या आप उनका स्वागत करते हैं या आपको उन गाइडलाइंस को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? गाइडलाइंस का स्वागत तो है। कोचिंग इंडस्ट्री को गाइडलाइंस की जरूरत है। हाँ, लेकिन हर एक गाइडलाइन शायद ठीक नहीं है और ये शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री तो ट्वीक भी करेगी आगे, लेकिन गाइडलाइंस की जरूरत तो है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपका मन में जो पहला सवाल है वो ये है कि शायद जो एज फैक्टर है, जो एज डिसाइड की गई है, आई थिंक उसको लेकर लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि जो ज़्यादातर आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं बच्चे वो 16 साल से कम उम्र के होते हैं। तो क्या आपका रिजर्वेशन इस बात को लेके है? जो सोच रहे हैं एक्चुअली ये पूरा एक बकेट में डाला हुआ है, जैसे आईआईटी नीट, और उस एंगल से सोचा गया है। लेकिन अगर आईआईटी और नीट को अलग रखें और सिर्फ इतना ही ध्यान दें कि 10वीं में एक बच्चा पढ़ रहा है, अभी अचानक वो 16 साल में 10वीं में रहेगा और 10वीं का अगर उसका बेस ठीक नहीं रहा तो उसको फिर 10वीं में मुश्किल होगी। अगर वो 8वीं से पढ़ना चालू कर रहा है, मैथ्स 8वीं का 9वीं का, वो वहां से भी अगर वो समझने की कोशिश करेंगे तो फिर एक्चुअली 8वीं 9वीं भी कोचिंग अलाउड होनी चाहिए। एकदम से 10th में कोचिंग उसको भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका मानना ये है कि जो कोचिंग का कंसेप्ट है वो छोटी क्लास से भी स्टार्ट होना चाहिए, जैसा ऑलरेडी है सिस्टम में। लेकिन यस। सरकार ने जो ये फैसला किया है ये एक तरफा किया है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद, लेकिन आप ये मानेंगे कहीं ना कहीं कि जो कुछ घटनाएं हुई पिछले काफ़ी दिनों में, जो ख़ासतौर पे ऑफलाइन में हुई है, ऑनलाइन में तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है, कि जो प्रेशर है, पीयर प्रेशर है जो बच्चों के ऊपर, कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। हाँ, तो अगर हम लोग कोचिंग क्लासेस का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देखें कि हम ये करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं, और उस भरोसे से फैमिली पैसा डाल के, एक बड़ा अमाउंट डाल के एडमिशन दिला रही है कोचिंग क्लासेस में, वो बच्चा के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और वो प्रेशर वो झेल नहीं पाता है। लेकिन अगर ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स बंद करें कि नहीं मेरे इधर ऊपर मतलब यहाँ से फर्स्ट आएगा या वहां से फर्स्ट आएगा, उसको सिर्फ हम आपका कॉन्सेप्ट ठीक कराएंगे, हम आपको जो चाहिए वो पढ़ाएंगे, आगे जो होगा वो होगा, वैसा अगर रहेगा तो फिर इस ये घटनाएं कम हो जाएंगी, बंद भी हो सकती है।
अच्छा, एक सवाल अक्सर ये समस्या आती है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं फ़ीस को लेके। पहले कोई और फ़ीस बताई जाती है, फिर वो जमा कुछ और करते हैं और फिर उनके रिफ़ंड की समस्या आती है। तो अब ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे डालनी होगी। आपको ये भी बताना होगा कि हॉस्टल है आपके पास, नहीं है, टीचर्स कौन हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जैसे आप एक ऑनलाइन स्टार्टअप में हो, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से करते आए हैं। लेकिन जो ऑफ़लाइन चीज़ें हैं, जो ऑफ़लाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए क्या ये जो आप मानते हैं कि कहीं कहीं न कहीं ऑफ़लाइन के लिए ये नियम अच्छे होंगे? क्योंकि इससे कहीं न कहीं इकोसिस्टम बेहतर होगा। एकदम से ये इकोसिस्टम एक्चुअली बहुत सुधरेगा, क्योंकि रिफंड्स अगर चालू हो जाएंगे ऑफलाइन में, तो कोचिंग क्लासेस को भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग फीस लेने के बाद भी हम लोग को सिखाना है। ज्यादा फीस होएगा अगर कल कोई पेरेंट को मालूम पड़ा कि नहीं, यहाँ पे बराबर नहीं सिखा रहे हैं, हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बच्चे पे भी प्रेशर नहीं आता है, बीच में भी वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिफंड मिलेगा, दूसरी जगह पे भर सकते हैं। ओके। अच्छा, एजुकेशन को एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो हाल ही में सरकार ने रियल एस्टेट को लेके एक रेगुलेटर लेके आई थी, जिसको रेरा कहते हैं। हर स्टेट ने अपना अपना रेरा बनाया। तो उसी तर्ज पे अब कुछ लोग ये डिमांड करते हैं कि एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं रेगुलेटर आए। हालांकि वो स्टेट लेवल पे काम कर सकता है, हर स्टेट का अपना रेगुलेटर हो सकता है। तो डू यू थिंक दैट रेगुलेटर जो है वो आज नीड है समय की? क्या आप इस चीज़ की डिमांड करते हैं? क्योंकि एज ए स्टार्टअप आपको लगता है कि अगर रेगुलेटर आएगा चीज़ें आसान होंगी, या आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है? रेगुलेटर एक तरह से है हमारे पास, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, काफी जो बोर्ड्स हैं वो तो ही सिलेबस दे रहे हैं, वो लोग ही बता रहे हैं कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। तो एक तरफ से नहीं, हमारे पास है। नहीं, सीबीएसई के अलावा जो कोचिंग की बात करूँ, कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर एक तबका वो भी है कि जो जैसे सीबीएसई आईसीएसई के अलावा एक ऐसा पूरा सिस्टम है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे कंपटीशन या इंजीनियरिंग और मेडिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पे भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम बॉडी है जो ये सब एग्जाम्स गवर्न करती है। ठीक है, और वहां पे भी सिलेबस वहां से आता है, पोर्शन वहां से आता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ये अलग बात है कि कुछ क्लासेस थोड़ा आगे जाके जो नहीं करना चाहिए वैसा कर लेते हैं, लेकिन ये लिमिट में है। और गाइडलाइंस शायद वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से आए या कोई बॉडी अलग बॉडी बना के आए, लेकिन गाइडलाइंस तो चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं, आप स्वागत करते हैं। तो आपका मानना ये है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो ठीक हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें जो एज फैक्टर है, जो एज की लिमिटेशंस है, वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगी। एज फैक्टर समस्या कर सकती है। कुछ और पॉइंट्स हैं शायद क्लैरिटी की, कोचिंग क्लास क्या है, घर से पढ़ाने का ट्यूशंस क्या है, उनके बीच का अंतर क्या है, दोनों फिजिकल है। तो कोचिंग क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होम ट्यूशंस कहाँ पे बंद होते हैं, तो उसका कुछ समझना बाकी है। अच्छा, एज ए स्टार्टअप अब एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कोविड में जिस तरह से ऑनलाइन पर रुझान आया लोगों का, लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग भी ली, अभी क्या आप दिखाई दे रहे हैं? आपका आउटलुक क्या है 2024 में? 2024 में ऑनलाइन भी एग्जिस्ट करेगा, ऑफलाइन भी एग्जिस्ट करेगा। कोविड की वजह से सब लोग ऑनलाइन गए थे क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे, लेकिन अभी वैसा है नहीं। तो जिसको ऑनलाइन कंफर्टेबल है वो लोग ऑनलाइन कर लेंगे, जिसको फिजिकल है वो लोग फिजिकल कर लेंगे। दोनों थैंक दोनों अगले काफी साल तक दोनों रहने वाले हैं मार्केट में। तो थैंक यू एंथोनी, आपने हमसे बात की और थैंक यू। तमाम मुद्दे पर बातचीत की। तो ये थे मिस्टर एंथोनी फर्नांडिस, जिनका कहना है साफ तौर पे कि जो गाइडलाइंस हैं उनका स्वागत है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या जो ऑनलाइन या ऑफलाइन इंडस्ट्री है वो उसका स्वागत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एज फैक्टर और ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके जो अंतर है सरकार की गाइडलाइंस का, वो स्पष्ट होना चाहिए, उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या ये नियम ऑनलाइन के लिए लागू होंगे, ऑफलाइन पे भी लागू होंगे। और ये जो 16 साल उम्र है, इसके बारे में कुछ और क्लैरिटी वो सरकार से चाहते हैं। तो ये सरकार को आने वाले हो सकता है कि कोई और गाइडलाइंस भी आए तो और चीज़ें साफ़ हों। तो फ़िलहाल बिजनेस टुडे बाज़ार में इतना ही। बाकी बिजनेस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।